परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम फिर से इस रविवार प्रभु की आराधना, ऑनलाइन आराधना हम कर सकते हैं। और ये सुनहरा अवसर है कि एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके उसकी स्तुति गान करते हुए उन वचनों को जो प्रभु हमारे जीवन के लिए चाहता है सुन सीख समझ सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से मनुष्य के जीवन के स्वभाव के विपरीत की बातें परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके पीछे जो बातें हम सीखने जा रहे हैं इसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है और इसीलिए इस बात को हमें जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम सब जो है शांत होकर के परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके वचन की इन बातों को जैसा बाइबल में लिखा है सीखते चले जाएं। मेरे साथ निकालिए मिलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 26 पद। मिलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 26 पद। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ूंगा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। प्रियो, ये एक ऐसा वचन है जो हमारे सामने आज आ रहा है और वास्तव में आप देखेंगे कि चुपचाप रहना हमारे लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है, क्योंकि चुपचाप और शांत रहने की बातें जो है ना परिस्थितियों में ही समझ में आता है। और जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, हम अशांत रहते हैं और ऐसे में चुपचाप रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। केवल शब्दों को न कहना चुपचाप नहीं होता, क्योंकि बाइबल में हम यदि इस बात को पढ़ें तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मनों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे भी मैं जानता हूं, वो मुझसे बातें करती है, और तुम्हारे विचारों में भी जो आता है उसे भी मैं जानता हूं। और अपने मन को और अपने विचारों को नियंत्रित रख करके परमेश्वर के सन्मुख चुपचाप रहना, ये केवल हमको परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से हमारे लिए संभव हो सकता है। तो चलिए इन बातों को हम सामने रख करके कि हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक यदि हम निकाल लें तो सुलेमान जो है अपने इस पुस्तक में बहुत सुंदर सी बातों को लिखता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 17 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। अर्थात बुद्धिमान के वचन जो चुपचाप शांत तरीके से बहुत सौम्य तरीके से कहा जाता है वे अधिक सुने जाते हैं, और लोग ऐसी बातों को सुनना पसंद करते हैं। चिल्ला करके बोलना या गुस्से से बोलना लोगों को पसंद नहीं है। जब लोगों को पसंद नहीं है तो आप सोचिए परमेश्वर क्यों कर पसंद करेगा, क्योंकि वो चुपचाप बातें करने को, शांत तरीके से बातें करने को ज्यादा पसंद करते हैं। परमेश्वर को यह बिल्कुल कतई भी पसंद नहीं कि लोग उससे चिल्ला करके बातें करें। यदि हम इजरायलियों के इतिहास को देखें तो जब मिस्र से निकाल करके लाए जा रहे थे तो हम इस बात को पाते हैं कि वहां पर लोग चिल्लाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और यह परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और उसका नतीजा हमको मालूम है कि वो सारे चिल्लाने बुड़बुड़ाने वाली प्रभु का वचन कहता है कि जाति को मैंने परमेश्वर ने वहीं उसी जंगल में ढेर कर दिया। प्रियो, हम जब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होते हैं या परमेश्वर से हमारी कुछ आशा है तो हमें उसके सामने चुपचाप रहना अत्यंत आवश्यक है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 4 पद, 7 अध्याय 4 पद इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है, और उससे कह सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुटकियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो। जैसे मैंने कहा कि जब परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती है, जब मुसीबतें आती है, हमको लगता है कि हमारे जीवन का नाश होने वाला है, ऐसे में हम चिल्लाने और घबराने लगते हैं।
यहां पर परमेश्वर यूं ही अपने दास के द्वारा से लोगों से कह रहा है, चुपचाप सावधान और चुपचाप या शांत रहो और डरो मत। क्योंकि जब हम चुपचाप और शांत नहीं रहते और डरते हैं तो बहुत सारी मुसीबत और हम खड़े कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है तुम डरो मत, मुझ पर सारी बातों को छोड़ दो और वो मैं देख लूंगा। प्रेरितों के काम में यदि अपन चले जाएं तो 19 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 36 पद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस लूका जो है यहां पर जिसने इस पुस्तक को लिखा है, इन बातों को रिकॉर्ड करता है, वो कहता है अतः जबकि इन बातों का खंडन नहीं हो सकता तो उचित है तुम शांत रहो। यदि हमारे जीवन में लोगों के द्वारा से कुछ चीजें ऐसी आती है जिसको हम खंडन नहीं कर सकते, जिसका हम जवाब नहीं दे सकते, तो प्रभु कहता है कि शांत रहो, यही तुम्हारे लिए भला है। शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। जब हमको जवाब देना होता है तो उतावलेपन से नहीं, परिस्थितियां तो आएंगी। आप यदि उतावलेपन से किसी बात का जवाब देने लगेंगे तो वो और भी बिगड़ता चला जाएगा। और इसलिए परमेश्वर जो है, लूका जो इसका रचयिता है, से इन बातों को यहां पर लिखवाया है कि शांत रहो। लोग तुम्हारे बारे में कितना भी कुछ कहे, तुम शांत रहो ताकि तुम उचित जवाब देना जान सको। क्यों करके प्रभु हमको और आपको शांत रहने के लिए कह रहा है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 46 अध्याय हम निकालें, भजन संहिता की पुस्तक उसका 46वां अध्याय। तो यहां पर भजनकार जो है बहुत खूबसूरत सी बात को लिखता है और हमारे सामने ये वचन जो है आता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 46 अध्याय और उसका 10वां पद, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जो हमें कहता है कि यदि मुझे जानना है, मेरे स्वभाव को जानना है, मेरे तौर तरीकों को जानना है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं जानना है, तो शांत रहो, चुपचाप रहो और परमेश्वर को समझ लो। और वास्तव में जब हम शांत रह करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगा करके जब हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि सारी परिस्थितियां जो हमारे ऊपर में आ रही है वो चुटकियों में गायब हो सकती है, उसका समाधान हो सकता है। लेकिन वही है ना, हम मनुष्य हैं, ये हमारे स्वभाव में है, बड़बड़ करना, चुपचाप न रहना, कुछ न कुछ बकते रहना या कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे हम अपनी परिस्थितियों को और भी खराब करते चले जाते हैं। और जब कुछ भी नहीं बनता तो आखिरी में सारा ठिकरा हम परमेश्वर पे फोड़ देते हैं, ये कह करके कि प्रभु मैं तो तेरे लिए ऐसा करता हूं, मैं तो तेरे लिए वैसा करता हूं, तू मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है। जबकि प्रभु कहता है चुपचाप रहो और मुझे समझ लो, मुझे जान लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। हम शांत रहें हमारी परिस्थितियों में, वातावरण में, जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय यदि हम निकाले, 33 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 और उसके 31, 32 और 33 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब जो है ऐसा लगता है कि अशांत है, उसका जीवन उसके अपनी परिस्थितियों के कारण, उसके अपने दोस्तों के कारण अशांत लग रहा है। और ऐसे में परमेश्वर का वचन यहां पर अय्यूब को मिलता है। क्या कहता है परमेश्वर अय्यूब को? हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह और मैं बोलूंगा। कितना सटीक है ना परमेश्वर का यह वचन कि हमारी गड़बड़ परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है और हम हैं कि चुपचाप रहना नहीं चाहते। अय्यूब से उसने कहा, हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह और मैं बोलूंगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। समस्या है अय्यूब के साथ, परेशानी है अय्यूब के साथ, और इन परिस्थितियों को, इस समस्या को अय्यूब जो है अब सह नहीं सक रहा है, ये उसके बस के बाहर हो रहा है और उतावलापन उसका दिख रहा है। ऐसे में परमेश्वर अय्यूब को आकर के इन बातों को कहता है
और फिर कहता है 33वें पद में, यदि नहीं तो तू मेरी सुन, मतलब चुप रह और मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात बताऊंगा, सिखाऊंगा। परमेश्वर हमें समझाना सिखाना चाहता है कि परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि प्रियो ये अत्यंत आवश्यक है मेरे और आपके जीवन के लिए। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल हमारे जीवन में बना हुआ है, अफरा तफरी का है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है, और लोगों का पूरा संपूर्ण जीवन ऐसे लगता है कि बड़ा अशांत हो गया है। और खास करके ये जो महामारी का रोग जो फैला है, कोरोना जो फैला हुआ है, इसमें जो मृत्यु लोगों की हो रही है, यदि कोई किसी से कह दे कि फलाने जगह पे कोरोना है, हम इतना डर जाते हैं कि हम उन जगह पर जाना नहीं चाहते, उस परिवार से मिलना नहीं चाहते, और ऐसे कई चीजें हमारे साथ होती है। ऐसे वातावरण में हम परमेश्वर के सन्मुख बिल्कुल चुपचाप और शांत रहें और परमेश्वर को सुने और समझें कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमको और आपको क्या सिखाना और समझाना चाहता है। यदि हम 38 अध्याय, इसी अय्यूब की पुस्तक का 38 अध्याय निकालें और उसके 1, 2 और 3 पद को पढ़ेंगे, तो यहां पर भी कुछ परमेश्वर यहोवा कहता है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर की बात जो हमने 33 अध्याय के 31, 32 और 33 पद में पढ़ा, जहां पर परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी सुन, मैं तुझे बुद्धि की बातें सिखाऊंगा, बताऊंगा। हमको ये 38 अध्याय के पहले पद को पढ़ करके ये समझ में आ जाता है कि अय्यूब परमेश्वर के सामने चुपचाप हो गया और वो सुनने लगा। तब लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। आपकी और मेरी समस्याओं के मध्य में परमेश्वर जो है ऐसे ही बात करना चाहता है। वो कहता है कि अशांत मन जो है अज्ञानता को प्रकट करता है। अशांत मन जो है परमेश्वर की युक्तियों को, जो मेरे जीवन से संबंधित है, इस पृथ्वी पर के लिए, मानव जाति के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, उसको प्रभु कहता है कि कौन बिगाड़ना चाहता है। जब तक कि हम चुपचाप रह करके परमेश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हमें यह नहीं समझ में आएगा कि परमेश्वर मेरे द्वारा से कौन सी युक्तियों को पूरा करना चाहता है। अय्यूब को परमेश्वर ने यही कहा, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहते हैं। अय्यूब से कहता है, पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे। मतलब ये पुरुषों को शोभा नहीं देता बड़बड़ करना, अशांत रहना पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं अब, प्रभु कहता है कि मैं अब तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। प्रियो, हमको और आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर को इन सारी बातों का जवाब देना होगा। निर्गमन की पुस्तक यदि हम चले जाएं उसके 14 अध्याय को, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 10 पद से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 10 पद से लाल समुद्र पार करने की जब बातें आई, तो यहां पर हम इस बात को जानते हैं कि पीछे पीछे फिरौन की सेना भी थी, और ऐसे में जब लाल समुद्र सामने आ गया था, तब एक बड़ी समस्या उनके पास पहुंची थी। तब फिर वहां पर क्या लिखा है, हम इस बात को देखते हैं। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। 10वें पद में यहां तक लिखा है, समस्या को अपने पास आते देख करके उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। यहां तक सारी बातें ठीक थी, यहां तक सारी बातें परमेश्वर के योजना के अनुसार मूसा की अगुवाई में हो रहा था, लेकिन 11वें पद में कुछ गलत होने लगा। और तब लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा कि समस्या पीछे आ रही है, हम सामने में लाल समुद्र है, पीछे में फिरौन की सेना है, हम किधर जाएं? हमको ऐसा लगता है कि दोनों साइड से हमारी मौत खड़ी है। उनको ठहर करके, चुपचाप रह करके परमेश्वर को सुनना था। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, चुपचाप रह और मेरी सुन।
इजरायलियों ने नहीं सुना और वो तुरंत पलट गए मूसा के ऊपर में। क्या कहने लगे? और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? अब बताइए, अब ये अशांत मन है कि नहीं है? एक ऐसा जीवन है कि नहीं जो परमेश्वर से दुहाई तो कर रहा है लेकिन चुपचाप नहीं है? उनको अब ये, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर अपनी युक्तियों को मूसा के द्वारा उन इजरायलियों के लिए, जो लगभग 35 से 40 लाख लोग थे, पूरा कर रहा था। और ऐसे में इन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, न केवल परमेश्वर पर लेकिन मूसा पर भी उन्होंने बड़बड़ाना कर दिया, बड़बड़ाते चले गए। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे यही बात न कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। परमेश्वर उनको उद्धार देना चाहता था, उनको छुटकारा देना चाहता था, उनको मुसीबतों से छुड़ाना चाहता था, दासत्व से छुड़ाना चाहता था, गुलामी से छुड़ाना चाहता था। लेकिन ये लोग जो है बड़बड़ा करके दासत्व में जाने की बात कह डाले। इतने दूर परमेश्वर अपनी युक्तियों के अनुसार से उनको निकाल लाया, लेकिन वे चिल्लाते चिल्लाते और चिल्लाते रह गए। तब फिर परमेश्वर ने मूसा से जो कहा, तो मूसा ने लोगों से कुछ इस प्रकार से कहा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आते देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। इससे बड़ा और क्या परमेश्वर हमारे और आपके लिए युक्तियों की बात करे। और हमने शुरू में ही विलाप गीत की पुस्तक में, यिर्मयाह नबी के विलाप गीत के पुस्तक में हमने इस बात को पढ़ लिया कि चुपचाप रहने में ही हमारा भला है, क्योंकि इससे हमारा और आपका उद्धार होता है, हमारा छुटकारा होता है। प्रियो, हमको और आपको जो है यदि उद्धार पाइए, छुटकारा चाहिए, तो हमको चुपचाप और शांत रहना है। नीति वचन का लिखने वाला गजब की बात लिखता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 12वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जहां पर सुलेमान ने बहुत खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। 11वां अध्याय और उसका 12वां पद, दूसरा लाइन, समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। यदि मैं बड़बड़ करता हूं तो मैं ना समझ हूं, मैं मूर्ख हूं। लेकिन यदि मैं समझदार हूं परमेश्वर की दृष्टि में, मैं निश्चित ही परमेश्वर का वचन मुझको समझदार बनाता है। बुद्धि और समझ की बातें परमेश्वर के वचन को जानने से होता है, और वो जब मुझ पर आता है, मुझ पर जब बसता है, तो मैं चुपचाप और शांत रहना सीख जाता हूं। सुलेमान इन बातों को लिखता है। कुछ बातें हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से, जिसको मुझको और आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पतरस ने इन बातों को लिखा है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय 21 और 22 पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। और वो क्या चीजें हैं? न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की बातें निकली, वो गाली सुनकर गाली न देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो अशांत नहीं होता था, वो भावनाओं में नहीं बहता था, वो वातावरण के अनुसार नहीं चलता था। वो तो परमेश्वर के वचन से भरा पूरा था, जो स्वयं वचन बन करके था। वो पूरी रीति से शांत रहना जानता था। और यशायाह ने इसी बात को अपने 53वें अध्याय के 7वें पद में बिल्कुल ठीक कहा, जो यीशु मसीह के जीवन में हम और आप देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 7वां पद, जहां पर वो तुलनात्मक तरीके से
कह रहा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और किस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना भी मुंह ना खोला। अब आपको यदि इसको समझना है तो थोड़ा ऊपर जाइए और उसके बाद थोड़ा नीचे आइए। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार की परिस्थितियां यीशु मसीह फेस कर रहे थे, सह रहे थे, जहां पर लोग उस पर थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, बाइबल में लिखा उसको कूट रहे थे, वो मारा कूटा गया, हमारे लिए दुखों को सहा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप और शांत रहा। यह बात मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीही हैं और हमको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। सपनिया की पुस्तक हम निकालेंगे, सपनिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, सपनिया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मैं इसको आपके सामने रखना चाहूंगा। सपनिया कुछ इस प्रकार की बातों को कहता है। पहला अध्याय और इसका 7वां पद, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हबक्कुक की पुस्तक में हम जानते हैं, जो कि हम सब कईयों के चर्च में हम इसलिए बात को लिखा हुआ समझते हैं, हमारे भी चर्च में यह बात लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यह शांत रहना केवल आपके मुंह से शब्द ना बोलना है, इतना ही काफी नहीं है, लेकिन पूरी रीति से अपने विचारों को, अपने मनों को अपने नियंत्रण में रख करके न तो मन में कोई भावनाएं उमड़ने दे, न तो हमारे विचारों में कोई बात आए, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों को जानता है। आप नहीं भी कहेंगे और यदि आपके मनों और विचारों में आ गया तो परमेश्वर समझ जाएगा कि आप अशांत हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं। जकरिया नबी की पुस्तक यदि हम निकालें तो जकरिया नबी भी जो है कुछ बातों को लिखता है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद, जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 13वां पद, हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। अब जिस बात को लेकर के हमको और आपको परमेश्वर का वचन चुपचाप और शांत रहने की सलाह दिया है, चलिए हम एक बार फिर से उस पद को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विलाप गीत की पुस्तक जहां से हमने शुरू किया था, 3 अध्याय और उसके 26 पद में, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। और ये वो खास बात है जिसके लिए प्रभु मुझको और आपको कहता है, और इसके लिए मैं एक पद पढ़ा करके समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 15वां पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। विलाप गीत की पुस्तक में हमने पढ़ा, प्रभु से आशा पाने, उद्धार पाने की आशा में चुपचाप रहना भला है। और फिर यशायाह इन बातों को लिखता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब ये नतीजा मैं आप पे छोड़ना चाहता हूं। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने दुनियादारी के जीवन से छुटकारा, उद्धार का मतलब है, 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। उद्धार का मतलब है छुटकारा, समस्याओं से, परेशानियों से, झंझटों और मुसीबतों से छुटकारा। चुपचाप रहें, बातों को सहते जाएं, प्रभु उपाय करेगा और परमेश्वर हमारा जो है उपाय करने वाला परमेश्वर है। और फिर दूसरी बात है, चुपचाप और शांत रह करके हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझ करके उस उद्धार को पा सकते हैं, जहां पर हम दुनिया से ही छुटकारा पा करके स्वर्ग के जीवन में जा सकते हैं। प्रियो, समझदार पुरुष शांत रहता है। क्या मैं समझदार हूं जो परमेश्वर के वचन से भरा पूरा हूं? आइए हम शांत रहें और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को
हम देखते रहें कि वो हमारे लिए कैसा उद्धार को करता है। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे कि हम वचन की बातों को और भी मनन करके अपने जीवन के लिए उस उद्धार की बातों को समझने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जीवन वातावरण के लिए जो तूने हमें दिया, जिसमें प्रभु जी तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख उपस्थित होकर के वचन की इन बातों को हम सीख सके और ये जान सके कि यदि हम छुटकारा पाना चाहते, यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, हमें सारी परिस्थितियों में तेरे सामने चुपचाप और शांत रहना आवश्यक है। यही हमारे लिए भला है, ताकि प्रभु जी हमारा छुटकारा हो और हम उद्धार प्राप्त कर सकें। वचन का सुनने वाला, वचन का बोलने वाला हर एक को प्रभु तो बहुतायत की आशीष दे। बिनती उद्धार करती यीशु के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।